Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 2 from your practice book, that is regular and irregular verbs. The other name of regular verb is weak verb and the other name of irregular verb is strong verbs. Weak मतलब कमज़ोर verb, strong means ताकतवर. Regular verbs. Now we are going to read a definition of regular verbs, so please understand it. The verbs that end in ed, d or t in their past form are called regular verbs. The verbs, कोई भी verb, work is a verb in present form. जब भी हम किसी वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म में लाएंगे और उनके एंडिंग जो होगी वो ईडी के साथ होगी, डी के साथ होगी या फिर टी अल्फ़ाबेट के साथ होगी, इट मीन्स दे आर रेगुलर या फिर वीक वर्ब्स. तो ये है प्रेजेंट फॉर्म वर्क. इसका जो पास्ट है दैट इज़ ईडी, इट मीन्स इट इज़ अ रेगुलर वर्ब. सेकेंड है बिल्ड. बिल्ड प्रेजेंट फॉर्म है. बिल्ड का जो पास्ट फॉर्म है दैट इज़ बिल्ट, तो एंडिंग विथ टी, इट मीन्स इट इज़ अ रेगुलर वर्ब. सो व्हाई वी कॉल इट अ वीक वर्ब? Regular verbs are called weak verbs because they require the help of an ending ed, d or t to form the past tense and the past participle. वीक वर्ब इसीलिए बोला जाता है रेगुलर वर्ब को क्योंकि उसे हेल्प चाहिए होती है अपनी एंडिंग बनाने के लिए. इन वर्ड्स, इन अल्फ़ाबेट्स की हेल्प चाहिए उसे. ई डी, डी, टी, किसी भी यानी कि रेगुलर वर्ब्स जो हैं उन्हें इन अल्फ़ाबेट्स की हेल्प चाहिए पास्ट टेंस बनाने के लिए या फिर पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए. लाइकवाइज हियर यू सी इट ई डी, टी. तो यहाँ पे इन दोनों की हेल्प, इन अल्फ़ाबेट्स की हेल्प ली है इस वर्ब ने पास्ट फॉर्म बनाने के लिए और इस वर्ब ने भी पास्ट फॉर्म बनाने के लिए टी की हेल्प ली है. तो दैट्स वाई ये जो है ये किसी पे डिपेंड करते हैं. वीक वर्ड्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपनी पास्ट फॉर्म बनाने के लिए या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए, डिपेंड करते हैं अदर अल्फ़ाबेट्स पे. दैट्स वाई इनको वीक बोला जाता है. इर्रेगुलर वर्ब्स. द वर्ब्स दैट एंड डू नॉट एंड इन ईडी इन देयर पास्ट फॉर्म्स आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ड्स. जिनको पास्ट फॉर्म बनाने के लिए ईडी या डी या इन अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उनको इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं. इनको स्ट्रॉन्ग वर्ब भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये दे डिडंट नीड एनी हेल्प फॉर देयर एंडिंग और फॉर देयर फॉर्मेशन ऑफ द पास्ट टेंस. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेगुलर वर्ब्स. ये है बेस फॉर्म, इसके बाद है पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. जैसे 3 फॉर्म्स रहती हैं वर्ब की. इट्स, यहाँ से हम शुरू करते हैं. बीट इज बेस फॉर्म मीन्स प्रेजेंट फॉर्म. बीट पास्ट सिंपल है. बीट ईडी से नहीं हुआ है और ये आ गया बिटन, यानी कि जिस वर्ब की तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हों दैट इज़ इर्रेगुलर वर्ब. बियर, बोर, बॉर्न. इट मीन्स ये तीनों जो हैं डिफरेंट हैं और किसी भी अल्फ़ाबेट्स पे डिपेंड नहीं करते हैं फॉर देयर फॉर्मेशन इन पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. बिकम, बिकेम, बिकम. बिकम, बिकेम, बिकम. तीनों डिफरेंट हैं एंड तीनों जो हैं किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो दे आर इर्रेगुलर वर्ब्स. बी, वॉज, वर, बीन. मूविंग ऑन टू
Next, difference between regular and irregular verbs. Difference between regular and irregular verbs. कैसे आप पहचानेंगे कि रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस है? द मेन डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स इज दैट रेगुलर वर्ब्स हैव देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंसेस वेरी सिमिलर टू देयर प्रेजेंट टेंसेस. While irregular verbs have their past and past participle tenses very dissimilar to their present tenses. यहाँ पे कहा गया है कि जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनका जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होता है वो सिमिलर होता है टू देयर प्रेजेंट टेंस. लाइक हियर वर्क, वर्कड. ये जो हैं 4 लेटर्स दीज आर मोस्टली सेम. बिल्ड मोस्टली सेम दे आर ना. तो नेक्स्ट जो है इरेगुलर वर्ब्स जो हैं उनमें क्या होता है पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है वेरी डिसिमिलर टू देयर प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस से ज़्यादा सिमिलर नहीं होता. लाइक हियर बी, यहाँ पे तो बी से कुछ लेना देना ही नहीं है. वॉज, वर, बीन. बियर, बोर, बोर्न. सो दे आर डिफरेंट इन एवरी फॉर्म. So here we are going to end our chapter regular and irregular verbs. Hope you understand it well. Thank you.